तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 21 अप्रैल। जो क्रिकेट से बड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो आपको मैं इस वीडियो में देने के लिए आया हूं। तो पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के जो है वो सीरीज कंफर्म हो गई है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो सीरीज कंफर्म हो गई है। IPL के बाद ये सीरीज खेली जाएगी। और दूसरी रिपोर्ट्स निकल कर जो आ रही है, दूसरी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है ICC की एक बैठक होने जा रही है। उसमें ये बैठक हर साल होती है। क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये ICC हर साल इस बैठक को संपन्न करवाता है। और तीसरी रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया का BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। इसमें कौन खिलाड़ी किस पोजीशन पर है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो पहली रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है, पहली रिपोर्ट निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ IPL के बाद जो है वो सीरीज होने जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं, IPL के बाद पहले जो है वो इंडिया इंग्लैंड जाएगी, वहां पर टेस्ट सीरीज खेलेगी। उसके बाद बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया। वहां पर 3 वनडे और 3 T20 सीरीज खेलेगी। अगर बात करी जाए इस सीरीज का जो आगाज है वो कब से चालू हो जाएगा, इस सीरीज का जो आगाज वो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है वो ये सीरीज खेली जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैचेस जो है वो कहाँ पर होंगे, कैसे होंगे, किस स्टेडियम में होंगे। तो जो पहला वनडे 17 अगस्त को मीरपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा। और दूसरा जो है वनडे 3 दिन के बाद, अगले 3 दिन बाद 20 अगस्त को मीरपुर में ही खेला जाएगा। और तीसरा वनडे जो है वो 23 अगस्त को चिट्टोग्राम में खेला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार जो है वो शेड्यूल रखा गया है। और वहीं इसके बाद जो है वो T20 मैचेस भी खेले जाने हैं। तो मैं आपको T20 मैचेस का जो शेड्यूल है वो आपको बताना चाहूँगा। तो पहला जो T20 मैच है वो 26 अगस्त को, जी हाँ, 26 अगस्त को चिट्टोग्राम में खेला जाएगा। और उसके बाद 29 अगस्त को खेला जाएगा मीरपुर में। फिर उसके बाद भी ये जो तीसरा T20 है, तीसरा T20 भी मीरपुर में खेला जाएगा 31 अगस्त को। तो कुछ इस प्रकार जो है वो शेड्यूल रखा गया है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। और दूसरी बड़ी रिपोर्ट निकल कर जो आ रही है, वो दूसरी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है ICC जो है वो बैठक करने जा रहा है। जी हाँ, सिंगापुर में ये बैठक होने जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं, ये बैठक जो है वो ICC हर साल करवाता है। एक क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनवाने के लिए हर साल ये मीटिंग होती है। अगर मैं आपको बताऊं, ये सालाना बैठक होती है। तो ये जो मीटिंग होने जा रही है वो सिंगापुर में जुलाई के तीसरे हफ्ते में ये मीटिंग होगी। उसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। जी हाँ, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं, 3 बड़े फैसले लिए जाने हैं इस बैठक में। तो पहला जो नियम है, वो पहला जो रूल जो निकल कर लाने की जा रहा है ICC, पहला रूल ये है कि 34 ओवर के बाद बॉलिंग टीम नई बॉल ले सकती है। जी हाँ, पहले जो है वो 25 ओवर हो जाते थे। जैसे बॉलिंग टीम बॉलिंग कर रही है, 25 ओवर के बाद एक नई बॉल मिल जाती थी। लेकिन अब जो है वो 34 ओवर के बाद नई बॉल मिलेगी। क्योंकि ये नियम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जो रिवर्स स्विंग है, रिवर्स स्विंग बिल्कुल खो गई थी। क्योंकि नई बॉल आती थी और बॉलर जो है वो रिवर्स स्विंग नहीं करवा पाते थे। तो इसलिए रिवर्स स्विंग के मतलब करवाने के चलते हुए 34 ओवर के बाद नई बॉल मिलेगी। और जो दूसरा रूल निकल कर आएगा, दूसरा रूल इस निकालने की कोशिश जो है वो ICC कर रहा है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 60 सेकंड, जैसे एक ओवर फेंक गया उसके बाद 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर फेंकने के लिए बॉलर तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि 90 ओवर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 90 ओवर जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर तैयार हो जाना चाहिए फेंकने के लिए। और तीसरा रूल जो लेकर आ रहा है ICC, तीसरा रूल लेकर आ रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से। जी हाँ, जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप होता था, अंडर 19 का, वो वनडे फॉर्मेट में होता था। लेकिन अब जो है वो T20 फॉर्मेट में लाने की जो है वो ICC ला सकता है कि T20 फॉर्मेट में करवा सकता है। तो ये 3 नियम जो हैं, 3 नियम इस बैठक में जो लाए जा सकती हैं। तो दूसरी रिपोर्ट ऐसे निकल कर आ रही थी। और तीसरी रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। जी हाँ, आज 21 अप्रैल को BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं, इस कॉन्ट्रैक्ट में A+ में जो नाम आए हैं, उसमें रोहित शर्मा आए हैं और विराट कोहली आए हैं, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। जी हाँ, इन 4 खिलाड़ियों को A+ की कैटेगरी में रखा गया है।
और ए में रखा गया है ए कैटेगरी में किन खिलाड़ियों को रखा गया है, वो खिलाड़ी जो है वो मोहम्मद सिराज, के राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत। जी हाँ, ए कैटेगरी में इन खिलाड़ियों को रखा गया है। और जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी में सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर। जी हाँ, इन खिलाड़ियों को बी कैटेगरी में रखा गया। अगर मैं आपको बताऊं, श्रेयस अय्यर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, तो इस बार उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया गया और ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया गया है। और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो शामिल हैं, जैसे कि रिंकू सिंह, ये सब मतलब जो नए नए खिलाड़ी हैं वो भी शामिल है। लेकिन ये 3 जो है कैटेगरी मेन, इसमें से ये खिलाड़ी हैं।